नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ जंगल में। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। कई बार टेंशन पैदा हुआ अवसाद रिश्तों को बिगाड़ देता है। इतना ही नहीं, तनाव और डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की घटनाएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। सुनकर हैरानी तो ज़रूर होगी, लेकिन ये सच है कि समस्या का हल संगीत से किया जा सकता है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात का आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के शोध में सामने आई है। शोध में पता चला है कि संगीत से तनाव ही नहीं कम होता है, बल्कि इससे एकाग्रता भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए कानपुर से शुभम शुक्ला की ये रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने संगीत पर शोध करके डिप्रेशन को कम करने का साइंटिफिक तरीका खोजा है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के विशेषज्ञों ने मिलकर गीतों का दिमाग के साथ कनेक्शन जोड़कर शोध करके महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। आईआईटी कानपुर के मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर ब्रजभूषण ने इस शोध के बाबत बताया कि शास्त्रीय संगीत को सुनने के दौरान न सिर्फ एकाग्रता बढ़ने के साथ चित्त शांत होता है, बल्कि तनाव भी काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सुनते समय मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और तंत्रिकाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रोफेसर ब्रजभूषण ने शोध में पाया कि रागों के बादशाह राग दरबारी से एकाग्रता भी बढ़ती है। यही वजह थी कि पहले के राजा महाराजा राग दरबारी सुनते थे, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ तनाव भी कम होता था। इस राग दरबारी को अगर बच्चे भी सुनते हैं तो उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा। सर, आईआईटी ने म्यूजिक से तनाव कम करने के लिए एक शोध किया है। ये शोध क्या है और ये कैसे काम करता है? हम लोगों ने पूर्व में राग दरबारी को लेकर के एक शोध किया था और इस शोध से हमें ये पता चला कि अगर आप थोड़े समय के लिए भी म्यूज़िक सुनते हैं जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, तो एक बदलाव आता है मानसिक स्तर पर। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ करंट का फ्लो इस तरह से होता है जो आपको एकाग्रचित बनाता है, शांत चित्त बनाता है, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। तो जो अगली जो कह लीजिए कि अगले श्रेणी की जो बात होगी वो ये होगी कि अगर संगीत को सुनने के बाद हमारी एकाग्रता बढ़ती है और कुछ खास राग रागनियों को सुनने के बाद अगर हमें बेहतर महसूस होता है, इसका मतलब है कि शायद इन रागों में वह एक विशेषता भी होगी जो आपको शांतचित्त अगर करती है। इसका मतलब है कि जब आप अंदर से अशांत हों, जब आप उदास हों, तब भी आपको ये कुछ राहत पहुंचा सकती है। और ऑफ कोर्स हमारे सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं। तो ये मुख्य दो वजहें थी जिसकी वजह से हम लोगों ने इस पर शोध आरंभ किया। सर, क्या तनाव कम करने के साथ साथ ये एकाग्रता को भी बढ़ाता है? सारे राग एकाग्रता बढ़ाते हैं ऐसा दावा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारे रागों पर शोध नहीं किया है। लेकिन म्यूज़िक ओवरऑल अगर हम कह लें कि इन जनरल म्यूज़िक जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, एकाग्रता को बढ़ाएगा, और कुछ राग तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। सर, ऐसे शोध का आइडिया कहाँ से आया कि ये शोध किया जाए? जैसा मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं, जो हमारी लोक कथाएं हैं उसमें सुनते हैं कि एक संगीतज्ञ थे, उन्होंने दरबार में ऐसा किया, फिर उसका यह नतीजा निकला। तो इस तरह की सांस्कृतिक विरासत तो है ही हिंदुस्तान में। और दूसरा ये कि हमारा जो पिछला शोध था हमारी टीम का, उसने ऑफ कोर्स उसको ये पता चला कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है और चित्त शांत होता है। तो चित्त शांत होता है, यह एक बहुत बड़ा क्लू था कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी चित्त अगर शांत होता है, हम अच्छा और बेहतर महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अशांत हो तब भी शायद हमें राहत महसूस हो। सर, आम जन को इससे लाभ मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें तो केवल काफ़ी इन डेप्थ एग्जामिनेशन चल रहा है विभिन्न रागों को लेकर के। वो इंस्ट्रूमेंटल होगा या वोकल होगा या दोनों हो सकता है। हमारे यहाँ रागों का अलग अलग वक्त निर्धारित किया गया है, तो क्या उन्हीं वक्तों में उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है
तो ये विशद शोध का विषय है। लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसको जैसा भी उसे पसंद हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, इंडियन क्लासिकल हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो, वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, जैसा भी हो, उसे जो भी पसंद हो, सुनने से निश्चित तौर पर उसे बेहतर महसूस होगा। थैंक यू सर।